हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th का हम चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है तो एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, जहाँ पे कुछ पूर्णांक है, पूर्णांक का भाग किया जा रहा है कुछ भिन्न से। तो इसे आप भाग करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किसी भी भिन्न का हमें भाग करने के लिए हम उसे उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे। व्युत्क्रम को देखिए आप स्टूडेंट कैसा होता है, कोई भी भिन्न है उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। तो जब हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देंगे, यानी कि वो रेसिप्रोकल कर देंगे उसे। तो जैसे कि हमने किसे भाग करने 8 को 7/3 से, तो हम गुणा कर देंगे 8 गुणा 3/7। तो ये क्वेश्चन सारे उसी तरीके से होंगे। सबसे पहले हम पहले देखते हैं 12 भाग 3/4। तो हम इसे गुणा कर देंगे 12 गुणा 4/3, यानी कि उसके व्युत्क्रम से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश और हर आपस में रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 ऊपर चलेगा, 3 ऊपर चलेगा, 3 चौके 12 और 4 इंटू 4 4 चौके 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप 14 गुणा, ऊपर ले जाइए 6 को, 5 नीचे, तो आपका आ जाएगा 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 94/5, 24 नहीं 6 चौके 24 का 4 हासिल गया 2, तो 84/4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 8 गुणा 3/7, यानी कि 8 3 24, 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 4 इंटू 3/8, यहाँ 4 दूनी 8, 2 में भाग हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3/2। इस क्वेश्चन में आप देखिए सबसे पहले आपने इसको एक प्रॉपर भिन्न में बदलना है। अब ये मिश्र संख्या है, आप देखिए इसे 3 दूनी 6, इसको ऐसे आप सोल्व करेंगे 2 से ही 1/3 इनको आप कैसे सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 जमा 1 हो जाएगा 7/3, यानी कि 3 भाग 7/3, यानी कि 3 गुणा 3/7, आपका आंसर जाएगा 9/7। अब इस क्वेश्चन को फिर चेंज करते हैं हम, 7 या 21, 21 और 4 25, 25/7, 5 भाग 25/7, तो 5 ऐसे ही रहेगा गुणा 7/25, 5 पंजा 25, यानी कि 7/5 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप सब। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टेटमेंट देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, व्युत्क्रम में बेसिकली सबसे पहले क्या आता है, अंश और हर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि 3/7 है, हम उसे चेंज कर देंगे 7/3, ये हो जाएगा आपका 8/5, ये चेंज आएगा आपका 7/9, ये चेंज आएगा आपका 5/6, 12/7 चेंज आएगा आपका 7/12 में, 1/8 ऊपर ले जाएंगे आप, हो जाएगा 8, और 11 को 1/11 को ऊपर ले जाएंगे 11। तो अब उसमें हमने बताना है कि इस पे उचित भिन्न कौन सी है, विषम भिन्न कौन सी है और पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले देखो हम उचित भिन्न को मतलब क्या आता है, उचित भिन्न यानी कि देखिए अंश और हर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, जहां पे आपका हर बड़ा होगा अंश से, उचित भिन्न, और विषम भिन्न वो होगी आपकी जहां पे अंश आपका बड़ा होगा हर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए आपका अंश बेसिकली बड़ा है, तो ये आपकी हो गई विषम भिन्न। नेक्स्ट देखिए आपका अगेन अंश बड़ा है, ये फिर विषम भिन्न हो गई आपकी। यहां पे अंश छोटा है, तो यानी कि उचित भिन्न। अगेन अंश आपका छोटा है, उचित भिन्न। अंश यहां पे साथ छोटा है, उचित भिन्न। यहां पे देखिए ये एक पूर्ण संख्या है, इसका बेसिकली अंश है और हर नहीं है, ये तो ये पूर्ण संख्या हो गई आपकी। अगेन 11 एक पूर्ण संख्या हो गई, नोट कर लीजिए आप। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक भिन्न है
और भिन्न को भाग किया जा रहा है एक पूर्णांक से। लगभग सारी इक्वेशन में यही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप एक पूर्णांक को एक भिन्न की तरह देखिए, ये आपकी एक विषम भिन्न है और विषम भिन्न का आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी कि अंश और हर को आपस में रिप्लेस कर लीजिए। एक ऊपर चला जाएगा, दो नीचे आ जाएगा और आंसर बहुत आसान है, 7 गुणा 1 3 दूनी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यही होगा 4/9 गुणा 1/5, तो 4 एकम 4 9 पंजे 45। इस क्वेश्चन में भी यही होगा 6/13 गुणा 1/7, 6 एकम 6 7 21 का 1 13 7 91, 6/91। यहाँ पे आपके मिश्रित भिन्न है, इसे आप चेंज कीजिए सबसे पहले। तो 4 3 12, 12 में एक जोड़ा 13/3 भाग 3 है, तो 13/3 रखो, इंटू कर लीजिए 1/3, 13 एकम 13 3 3 9, 13/9। यहाँ पे अगेन एक आपकी मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को आप भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, 3 दूनी 6 और 1 7/2 भाग में 4, 7/2 गुणा 1/4, 7 एकम 7 4 दूनी 8, 7/8 आंसर आ गया। अगेन यहाँ मिश्रित भिन्न को नॉर्मल भिन्न में चेंज कीजिए, 4 7 21 7 चौके 28, 28 और 3 31, 31/7 भाग 7, 7 को नीचे ले आइए, 31/7 गुणा 1/7, यानी 31 से कम 31 और 7 7 49, 31/49 नोट कर लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमने ज्ञात करना है, और ज्ञात करने बेसिकली क्या है, दो भिन्नों का आपस में विभाजन किया जा रहा है। जैसे कि हम पहली भिन्न देखते हैं, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/1/2, 2/5 ऐसे ही रखेंगे, उधर हम व्युत्क्रम ले लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन देखो 4/9, 2/3 का व्युत्क्रम लेंगे हम, 3/2 आ जाएगा आपका। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, 2 दूनी 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9, यानी कि 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए 3/7 है, गुणा कर लेंगे हम उसको, 7 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक चीज़ हमें पता नहीं चाहिए कि ये आपस में इस तरीके से कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन मिश्रित भिन्न है, हम इसे सबसे पहले चेंज करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में जोड़ देंगे, 7/3 गुणा 5 ऊपर जाए 3 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे, 7 पंजा 35, 3 3 9, 35/9। अगेन इस मिश्रित भिन्न को हम चेंज करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में जोड़ देंगे, 7/2 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे, तो 7 3 21 और 8 दूनी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2/5, अच्छा इसे सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम भिन्न में नॉर्मल भिन्न में चेंज करेंगे, 2 एकम 2 और एक जोड़ देंगे 3/2, एक विषम भिन्न बन गई, ये विषम भिन्न बन गई हमारी, और 2/5 गुणा 3/2, 3 ऊपर चला गया, नहीं 3 ऊपर था, तो हम इसको 3 हमारा नीचे आ जाएगा और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 3 15, 4/15। इस क्वेश्चन में मिश्रित भिन्न को दोनों तरफ मिश्रित भिन्न हम चेंज करते हैं, 5 3 15 और एक 16/5 भाग करो, इधर भी से चेंज कीजिए, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3, तो 16/5 गुणा के 3 ऊपर चलेगा 5 नीचे आ जाएगा, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 5 5 25, 48/25। अब इस क्वेश्चन में चेंज करते हैं हम, तो 5 दूनी 10 और एक 11/5, 11/5 डिवाइडेड बाई 5 एकम 5 और एक जमा करें 6/5, 11/5 गुणा के 5 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कैंसल, आंसर आ जाएगा 11/6। आंसर आप चेक कर लो एक बार।